गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सरिता अपने बेटे अर्पित के साथ रहती थी। सरिता का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पति के गुजर जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया। उसका सपना था कि अर्पित पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने और जीवन में संघर्ष न करना पड़े। अर्पित के जन्म के समय ही सरिता के पति का देहांत हो गया था। वह सदमे में थी, लेकिन जब उसने अपने नवजात शिशु को गोद में लिया तो मानो उसे जीने की एक नई वजह मिल गई। वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही अपने बेटे के लिए माँ और पिता दोनों बनना होगा। गांव में सरिता खेतों में मजदूरी करके गुजारा करती थी। सुबह होते ही वह अर्पित को पड़ोसी चाची के पास छोड़कर खेत चली जाती और दिन भर धूप में काम करने के बाद शाम को घर लौटती। फिर घर का काम संभालती और अर्पित के साथ समय बिताती। भले ही उसकी थकान कभी कभी हद से ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन जब वह अपने बेटे की हंसी देखती तो सारी परेशानियां भूल जाती। अर्पित जब 5 साल का हुआ तो सरिता ने उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने कुछ पुराने गहने बेचकर फीस भरी और उसके लिए किताबें खरीदी। अर्पित पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभी वह देखता कि उसकी माँ थकी हारी घर लौटती तो उसका मन व्यथित हो जाता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी खेतों में तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। सरिता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शिक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सरिता जानती थी कि अगर उसका बेटा पढ़ लिख नहीं पाया तो उसकी जिंदगी भी उसी की तरह संघर्ष में गुजर जाएगी। इसलिए उसने खुद की तकलीफों की परवाह किए बिना उसे पढ़ाने का निश्चय किया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और खेतों को नुकसान पहुंचा। सरिता जिस जमींदार के खेत में काम करती थी, उसने उसे कुछ दिनों तक काम न देने का फैसला किया। घर में राशन खत्म होने लगा और सरिता के पास पैसे भी नहीं बचे। उसने अपने कुछ गहने बेचकर खाने की व्यवस्था की, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था। फिर भी उसने अर्पित की स्कूल फीस समय पर भर दी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। एक दिन अर्पित ने देखा कि माँ ने खुद खाना नहीं खाया और उसके लिए बचा हुआ आखिरी टुकड़ा रख दिया। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के पास गया और बोला, माँ, तुम भी खाना खाओ ना। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम खुश रहते हो तो मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अर्पित के लिए खुद को भूखा रख रही थी। ये देखकर अर्पित ने खुद से वादा किया कि एक दिन वह अपनी माँ की सारी तकलीफें दूर करेगा। गांव में एक नई फैक्ट्री खुली जहां काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। ये काम कठिन था, लेकिन सरिता ने बिना किसी झिझक के वहां काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई। वह सुबह खेतों में जाती, दिन में फैक्ट्री में काम करती और रात में घर लौटकर अर्पित के लिए खाना बनाती। कभी कभी उसकी हथेलियां छिल जाती, लेकिन वह बिना रुके काम करती रही। इधर अर्पित भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वह समझ चुका था कि उसकी माँ उसके लिए कितना कुछ सह रही है। समय बीतता गया। अर्पित ने अपनी मेहनत और माँ के त्याग के बल पर अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और उनके लिए एक आरामदायक जीवन की शुरुआत की। अर्पित ने माँ के लिए एक पक्का मकान बनवाया, जहाँ अब उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। एक दिन जब गांव में उसका सम्मान समारोह आयोजित हुआ तो मंच से उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी माँ की बदौलत हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उनका त्याग आज रंग लाया था। अब सरिता के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो एक सुंदर घर में रहती थी, जहां अर्पित ने उनके लिए सारी सुविधाएं दी थीं। एक दिन जब वह अपनी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ी होकर अपने बीते दिनों को याद कर रही थी, तो अर्पित उसके पास आया और बोला, माँ, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा।
अब तुम बस आराम करो और अपनी जिंदगी जियो। सरिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, मेरा सपना पूरा हो गया, बेटा। अब मैं निश्चिंत हूँ। उसका संघर्ष आज सफल हो गया था। उसने जीवन की हर कठिनाई को सहकर अपने बेटे को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अब वो गर्व से कह सकती थी कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, वह अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल सह सकती है। हमें हमेशा अपनी माँ के त्याग और प्रेम की कदर करनी चाहिए और जब मौका मिले तो उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।